मॉर्निंग बच्चों, क्लास 8 ये आपकी हिंदी का पीरियड है और आपके लिए जो पार्ट लिया काकी, ये आपकी जो मंजरी बुक चल रही है उसका जो सेकंड चैप्टर है, यानी दूसरा पार्ट जो है काकी। और ये जो सियाराम शरणगुप्त जी के द्वारा लिखा गया है ये पार्ट। और इस पार्ट में एक अबोध बालक अपनी माँ के प्रति गहरा प्रेम प्रकट कर रहा है। और इसमें देखते हैं कि उस दिन बड़े सवेरे शामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर में बड़ा कोहराम मचा हुआ है, यानी कि दुख मचा हुआ है, यानी सब लोग रो रहे होंगे। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल भूमि पर शयन कर रही है और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुणा स्वर में विलाप करे ना, करुण स्वर में, यानी कि बहुत रो रहे हैं और बहुत ही दुख मचा हुआ। जब शामू सोकर उठा होगा उसने देखा होगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा। तो बच्चों, इसका मैं अभी आपको इस पूरी कहानी का सारांश बता देती हूँ, फिर आप पूरी कहानी पढ़िएगा। और इस कहानी में देखते कि एक छोटा अबोध बालक जो है, नासमझ बालक, वो माँ के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहा है। शामू की माता जो उसकी यानी कि जो काकी को लोग कहाँ ले गए? शमशान, जहाँ पर बच्चों डेड बॉडीज़ को, यानी जो मुर्दे होते हैं जो मर जाते हैं उनको जलाया जाता है। और शामू अपनी माता जो उसकी जो काकी है, यानी जो उसकी माता काकी को लोग कहाँ ले गए? शमशान ले गए। और अबोध शामू घर पर ही है ना। और ऐसे समय बालक शाम को अबोध जानकर उसे माँ की अनुपस्थिति में, यानी जो जब शमशान घाट ले गए उसकी माँ को, तो लोग उसे बड़ा दिलासा देके उसे ये बताने का, यानी कि बहका रहे कि उन्होंने उसे बताया कि काकी को मामा ले गए हैं। लेकिन धीरे धीरे शामू को ये बात मालूम होती गई कि काकी भगवान के पास चली गई हैं, जो ऊपर आसमान में रहता है। और शामू को काकी से मिलने के लिए कई दिन तक रोता रहा। वो अपनी माँ से मिलना चाहता था और उसको लोग लेकिन बहकाते थे कि इसकी जो माँ को उसके मामा ले गए हैं। और बच्चों, शामू की माँ जो काकी को लोग शमशान में ले जाकर दाह कर्म कर आए थे। लोगों ने शामू को बताया कि काकी मामा के घर गई हैं। धीरे धीरे शामू का रोना तो बंद होता गया बच्चों, सभी ध्यान दें। परंतु मन का शोक जो था, उसका जो दुख था, दूर नहीं हुआ। शामू ने अपने पिता विश्वेश्वर से एक पतंग ला देने को कहा। अपने पिता से कहा, एक मुझे पतंग ला दो। शामू ने उसको कोट से क्या चवन्नी निकाल कर, और जब उसके पापा ने उसको ऐसा ना करने को कहा, तो उसके पापा ने उसको जब उसके पिता ने उसको मना कर दिया, तो शामू ने अपने पिता के कोट से चवन्नी निकालकर पतंग मंगाई और भोला को बताया कि ये पतंग ऊपर राम के यहाँ जाएगी, इसको पकड़कर काकी नीचे आएगी। किसने बोला बच्चों? ये शामू ने भोला से कहा। और भोला ने सुझाव दिया कि पतंग की रस्सी मोटी होनी चाहिए। शामू ने अपने पापा के कोट से जो रुपया निकालकर मोटी रस्सी मंगाई और रुपए की चोरी के कारण शामू की पिटाई भी हुई ना। उसने सोचा कि चलो निकाले, लेकिन इसके लिए क्या हुआ? रामू यानी शामू की पिटाई भी हुई और उसकी पतंग फाड़ दी गई। और रस्सियों के बारे में भी उससे पूछा, लेकिन भोला ने बताया कि शामू रस्सी से पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेगा और उसके पिता ने क्या कर, फटी पतंग पर चिपके कागज पर लिख देगा। और बच्चे, जब उसके पापा ने देखा कि जब वो फाड़ दी थी ना पतंग, और देखा कि रामू ने, यानी कि जो शामू जो था, उसने उस पतंग पर काकी लिखा, तो उसके पापा जो थे एकदम हतबुद्ध रह गए, एकदम से एकदम चौंक गए कि ये क्या। तो बच्चों, ये इसका सारांश था, यानी हमने इसको छोटे रूप में आपको बताया। और इसमें जो प्रश्न दिए भी हम आपको बताते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो शामू था, उसका अपने माँ के प्रति प्रेम जो प्रकट होता है, इससे पता चलता है कि वो अपनी माँ को कितना ज़्यादा प्रेम करता था, है ना। और इसीलिए तो उसने इतना पतंग उसको के वजह से ना, जो उसने पैसे चोरी किए, उसके पिता ने उसको मारा भी, लेकिन वो अपना जो उसको करना था उस कार्य को उसने पूरा किया, है ना, क्योंकि उसको अपनी माँ से बहुत प्रेम था। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि वो अपने माँ को बहुत प्यार करता था।
तो बच्चों अभी हम आपको जिसमें प्रश्न दिए हैं मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बच्चों सबसे पहले तो आपको शब्द अर्थ अपनी कॉपी में करना है। फिर ये प्रश्न अभ्यास कुछ करने को, मैं और मेरी माँ, इस विषय पर संक्षेप में अपने अनुभव और विचार सुनाइए। यानी कि इसको आप लिखिएगा संक्षेप में, मैंने आपको इसका सारांश बताया समरी टाइप से। और इसमें अब दूसरा प्रश्न हम यहाँ देख रहे हैं जो विचार और कल्पना, यानी पतंग इतनी ऊंचाई तक, ध्यान दीजिएगा, पतंग इतनी ऊंचाई तक कैसे उड़ती है। एक कागज़ का पन्ना नहीं उड़ता है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्यों नहीं उड़ता बच्चों? पतंग अपने विशेष आकार के कारण और बनावट के कारण, इस तरह से वो बनाई जाती है और इसका आकार रखा जाता है जिस कारण वह उड़ती है, परंतु सादे कागज़ की आकृति पतंग के अनुरूप नहीं हो सकती, इसलिए वो अधिक ऊंचाई तक नहीं जाएगी। अगर आप कोई सादे पेपर को उड़ाइए वो उड़ेगी, कभी नहीं उड़ेगी। लेकिन पतंग इस तरह से उसका आकार दिया जाता है, इस वजह से वो आकाश में उड़ती है। और हमारा दूसरा प्रश्न है, श्यामो लिखना नहीं जानता था, इसलिए वह पतंग पर अपनी काकी का नाम नहीं लिखा गया, नहीं लिख पाया था। आप बताएं जो लोग लिखना नहीं जानते हैं, है ना, उनको जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जो लोग लिखना नहीं जानते हैं उन्हें विवश होकर उस कार्य को किसके द्वारा कराया जाता है? दूसरों के द्वारा कराना पड़ता ना। जो लोग पढ़ना लिखना नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? दूसरों की सहायता लेंगे ना। तो जो लोग लिखना नहीं जानते उन्हें विवश होकर, यानी मजबूरी में दूसरों से ये कार्य को कराना पड़ता है। बच्चों तीसरा है, आपका मन भी आकाश में उड़ने का होता होगा। पतंग की तरह यदि आप भी उड़ सकें तो सबसे पहले किस स्थान पर जाना चाहेंगे और क्यों? इसको आप अपने आप करिएगा और सोच कर, है ना, ये प्रश्न दिया ये आपको जांचने के लिए, यानी आपकी सोच क्या, आपके विचार क्या। और चौथा प्रश्न है, पाठ में आपने पढ़ा कि श्यामू ने विवशता में पिताजी की कोट के जेब से पैसे निकाले क्योंकि वो मजबूर हो रहा था ना, जब पिता ने मना कर दिया था। आपके विचार से ऐसा करना उचित था या अनुचित, कारण बताइए। अब आपको बताना होगा कि क्या ये सही बात थी जो उसने श्यामू ने किया, और सही थी तो क्यों, और अगर गलत थी तो क्यों। बच्चों समूह खा से नामों को छांटकर समूह के का से संबंधित शब्दों के सम्मुख लिखे। श्यामू के पिता कौन थे? विश्वेश्वर। कौन थे श्यामू के पिता? विश्वेश्वर, ठीक है ये। फिर श्यामू की का साथी कौन था? भोला, है ना। श्यामू के भैया कौन थे? जवाहिर। कौन थे? जवाहिर, ठीक है। श्यामू के साथी की बहन कौन थी? जीजी। कौन थी? जीजी। श्यामू की माँ काकी, और श्यामू के साथी की माँ कौन थी बच्चों? सुखिया। तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी में करिएगा और मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ। और बच्चों सबसे पहले आप उसका सारांश लिखिएगा, फिर शब्दार्थ करिएगा, और उसके बाद जो मैंने अभी प्रश्न समझाए उसको आप अपनी कॉपी में करिएगा। बाकी प्रश्नों को मैं आपको अगली कक्षा में समझाऊंगी। तो मैं अपनी कक्षा को यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों, धन्यवाद।